नमस्कार नाविका जी और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा एक दो मिनट में कि जो मुख्तार अंसारी जी ने जो कहा है, जो उनका वक्तव्य आया है मुख्तार अंसारी, देखिए नाविका जी, ये बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं दर्दनाक डिबेट है। मैं इसको क्यों कहता हूँ दर्दनाक? क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश कमज़ोर होते हैं अपने इतिहास से नहीं, देश कमज़ोर होते हैं जिस तरह से उनको अपना इतिहास पढ़ाया जाता है। और पिछले 70-75 सालों से हमें ये पढ़ाया गया है कि हमारे जो हीरोज़ हैं वो विलेन हैं और हमारे जो विलेन हैं वो हीरोज़ हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे हीरोज़ कौन हैं। आधे लोग जो पैनल में उनको इनके नाम भी नहीं पता होंगे। मेरे हीरोज़ हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे हीरो हैं अब्दुल हमीद, मेरे हीरो हैं ओबैद सिद्दीकी, पूछिए कौन है ओबैद सिद्दीकी। मेरे हीरो हैं सलीम अली, पूछिए कौन है सलीम अली। मेरे हीरो हैं अजीजुल हक, पूछिए कौन है अजीजुल हक। पर इनको पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके हीरो हैं बाबर, महमूद गजनवी, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी। ये प्रॉब्लम है इस देश में। जो हीरो थे उनको विलन बना दिया, जो विलन है उनको हीरो बना दिया। अब एक पैनलिस्ट ने पूछा, अतीकुर रहमान साहब ने, माफ कीजिएगा मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, कि इनको औरंगजेब में कोई अच्छाई नहीं दिखती। तो भैया हिटलर में भी अच्छाई ढूंढ लो, वाटर कलर आर्टिस्ट था। कह दो, भूल जाओ कि उसने 6 मिलियन जूस को गैस चेंबर में दफना दिया, मार दिया। वो भी बहुत अच्छी वाटर कलर पेंटिंग करता था, उसने भी हाईवेज बनाए। ये बोल दीजिए। एक अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट पे आप जाएं, अगर आप माने कि अफगानिस्तान ऑल्सो हिंदू कुश से इंडिया का एरिया था, इंडिया को वैसे तो ये मानते हैं नहीं, कहते 1947 में इंडिया बना, विष्णु पुराण को इनको देखना नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी ने गजनी में पैदा हुआ था। ये जरूरी है क्या वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता था? नहीं। आप महमूद गजनवी को छोड़िए जो कि टर्किश डिसेंट अपने आप को मानता था। एक भी मुगल, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, एक भी मुगल ने अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं माना है, टिमुरिड माना है। ये माना है कि मेरी लिनिएज टर्क से जाती है। वो अपने आप को खुद हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। और यहां के मुसलमान ताकि इलीगल इन्वेडर्स को हिंदुस्तानी बना दे, उनको हिंदुस्तानी बना दिया। ये सोच एक बात बहुत स्पष्ट करें, जो अभी आनंद रंगनाथन ने भी जिसकी तरफ इंडिकेट किया था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुगल दरबार में जानते हैं क्या स्थितियां थी? जो टॉप की रैंकिंग थी वो ईरानियों को और तुरानियों को मिलती थी। यानी नंबर 1 पे टर्किश, उसको तुरान कहते थे, फिर ईरानी। उसके बाद वो लोग ये मानते थे फिर भी वो हिंदू राजाओं को कुछ पोजीशन दे देते थे, और जो मुस्लिम थे भारत के उनको वो सबसे निम्न मानते थे। इसीलिए मैं अपने विद्वान जो विरोध में बैठे उनसे पूछना चाहता हूं, मुगलों के काल में मनसबदारी होती थी और हाईएस्ट रैंक मनसबदारी होती थी 40,000। किसी भारतीय मुसलमान को 40,000 की मनसबदारी दी हो तो बताइए। आज कितना बड़ा दुख है। अरे जिसने तुम्हें कन्वर्ट किया, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने आपको किसी लायक नहीं समझा, और आज आप उसके झंडा बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। और आज मैं विनम्रता से कहता हूं, जिस शरिया कानून को भारत ने मान्यता दे रखी है, और राहुल गांधी जी ने अपने जमाने में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, उसमें जो मुस्लिम विवाह का कानून है, मजमूमे कानूने इस्लामिया, उसमें जाके पढ़िए क्या क्या लिखा है कि ये